लगा आर्टिफिशियल बड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू कोसर्स वर्ल्ड। तो जी आइए, आज हम जिस जगह जा रहे हैं तो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पम्पकिन का सीज़न चल रहा है, हैलोवीन भी है। तो हमने सोचा कि चलिए क्यों ना हम पम्पकिन पैच यानी कि जो यहाँ पे है वहाँ पे विज़िट किया जाए और पम्पकिन पिक किया जाए। अगर हमें कोई अच्छा लगेगा तो हम पिक करेंगे, अगर अदरवाइज़ हमें पता नहीं है कि वो फ़र्स्ट टाइम हम विज़िट कर रहे हैं पम्पकिन पैच पे, उस प्लेस पे। वहाँ जाके देखते हैं कि वो कैसी जगह है हमारे लिए, क्योंकि न्यू जगह थी, फ़र्स्ट टाइम हम जा रहे थे तो कोई आइडिया नहीं था हमें। हमने गूगल में रिसर्च किया और हमें जो हमारे पास लगी सिटी में वो हमने पिक की। और जो रास्ता था वो तकरीबन इतना लंबा नहीं था, कोई 8 to 10 मिनट्स का रास्ता था। तो हमने कहा चले चलते हैं और आपको भी साथ लेके चलते हैं और दिखाते हैं कनाडा में पम्पकिन पैच कैसी प्लेस होती है और वहाँ पे क्या करते हैं। सबसे पहले तो जो न्यू व्यूअर्स हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और थम्स अप दे दें वीडियो पसंद आए, और फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी किया करें। कमेंट में मुझे बताया करें कि आपको ये प्लेस कैसी लगी, अगर आपने देखी है या विज़िट किया है या इससे बेहतर प्लेस है इस सिटी में, वो भी मुझे कमेंट में बताएं तो हम ज़रूर उसका विज़िट करेंगे। क्योंकि इससे अच्छी और काफ़ी प्लेसेस थी लेकिन वो काफ़ी दूर थी, तो लेकिन हमने ये सिलेक्ट की क्योंकि हमें कन्वीनियंट थी, हमारे पास थी, तो हमने काम जाके देखते हैं। तो जी ये देखें, बातों बातों में जो है वो हम पहुंच गए हैं। और यहाँ पे जो पम्पकिन पैच था, क्योंकि अभी वो सीज़न चल रहा है, तो हम देख रहे थे कि ये एप्पल जो फार्म है उसको एप्पल फार्म भी था यहाँ पे, कॉर्न वाला भी था यहाँ पे। इनके जैसे जैसे कोई सीज़न आ, जैसे पहले एप्पल का सीज़न था तो एप्पल के लिए स्पेशल लोग यहाँ पे आते थे और एप्पल को पिक करते थे, ख़ुद उतारते थे दरख्तों से। तो इसी तरह जो पम्पकिन का सीज़न है वो आजकल चल रहा है। तो जी हम भी पहुँच चुके हैं पम्पकिन के लिए। तो आइए मेरे साथ एंजॉय करें और एंड तक ये ब्लॉग देखें। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़ा आएगा और ये आप डिफरेंट चीज़ जो है घर बैठे देखेंगे कि कनाडा में जो पम्पकिन पैच है वो कैसी प्लेस है और किस तरह जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं सीजनिंग में जो फ्रूट या वेजिटेबल्स आती हैं। So, are you guys going into the fun farm today? Okay. Are you wanting to do any pumpkin picking or tractor ride as well? I don't know. Is it extra for that? A little bit, not much. It's a toonie for a tractor ride, and we're only doing that now because our pick your own apples are done. Okay. So there is pumpkins out there. They range from $4 to $12. Okay. So if you pick a pumpkin, you just pay for it after. But because these booths close at 4, I'm suggesting if you want to get your wristbands and a tractor ride, she'll give you the tickets. Go do that first, Okay. and then you can come back in here when you're done. Okay. 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 Yeah. We'll do that. Okay. Yeah. So Emily will help you out right there. Thank Have you. fun. Thank you. I'm not sure. We closed admission. We're technically closed for admission right now, so I don't know if we can get. Oh, the lady up front was telling me that it's still. It's still open. Yeah, the tractor ride. I know. She was literally just telling me like 2 minutes ago that it's still open. That's why I asked for it. So 46 Okay. and then the yellow wristbands are for tickets are for the train, and then just make sure the wristbands are on. Okay. Every time. Oh yeah, and the train is you just have to come out on this side and then this side. Okay. Like from Outside here. Exit. You guys have your train tickets? So, and then are you going in the fun farm as well? Yeah. Just make sure you put those wristbands on, okay? And then I'll take your tickets. Okay. And if you go this way, you're gonna have to go up and then come back behind those two girls, okay? You see an opening of the fence over there. Okay. यहाँ पर इस टाइम जो था वो 4 बज चुके थे, 4 o'clock का टाइम था यहाँ पे। हमने कॉल कर ली थी कि
क्या टाइमिंग थी इसकी, जो क्लोजिंग टाइमिंग थी वो 5 o'clock थी, और 4 o'clock तक जो लास्ट टाइम था टिकट्स का था, टिकट्स अवेलेबल थी, उसके बाद वो टिकट्स देना बंद कर देते हैं। तो लोग ऑलरेडी जो थे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आ गए हुए थे। हमने देखा कि काफ़ी बच्चे यानी कि फैमिलीज़ वगैरह एंजॉय कर रही थी वहाँ पे, मौसम भी काफ़ी अच्छा था, सन निकला हुआ था। तो जी ये आई थिंक हमारा लास्ट बैच था जो जिसमें हम एंटर हुए, और यहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन भी देखी कि ट्रेन भी थी और जो पम्पकिन पिक करना था वो भी था। ट्रेन थी जो वो उसके आगे जो था उन्होंने ट्रैक्टर लगाया हुआ था, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो थी वो फार्म हाउस में की जाती हैं, तो ये फार्म हाउस था। और अब जो था वो पम्पकिन के सीज़न की वजह से तो हम भी यहाँ पे आ गए, और ट्रेन की भी सैर करेंगे। ट्रेन की टिकट इन्होंने बताई थी पर पर्सन $12 था। ट्रेन अगर आपने लेनी, अगर आपने नहीं लेनी तो आई थिंक फ्री एंट्री थी। अगर आपने पम्पकिन भी पिक करना है तो वो पम्पकिन के साइज़ पे डिपेंड करता था कि अगर आपने स्मॉल लेना है $4 का है या $10 का है। तो आइए आगे चल के देखते हैं। ट्रेन भी आ चुकी थी, ट्रेन छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो देखते हैं, हम इसमें बैठते हैं और फिर जाते हैं पम्पकिन का जो प्लेस है वहाँ पे, और पम्पकिन पिक किया कि नहीं किया, आइए मेरे साथ देखिए ये व्लॉग। Pumpkin वगैरह See where we're going. We're gonna go to the pumpkin patch. Did you want to pick a pumpkin? Yeah, okay. Big one or little one? Little one? It's pretty agreeable, eh? Yeah. You got a hot dog on your face? No. A little bit. Little freckles, though. Got little freckles. You got freckles on your hand or hot dog on your hand? Marker. Got marker on your head. You didn't see the new markers I got you yet, did you? Yeah, Zadie got you some new markers with pretty colors. They sparkle. Choo choo. Choo choo. Okay there? Choo choo. Here, look, Billy, the apple orchard. Look, Dad, you're missing the apple. I'll see it when we get around it. Apple. और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दरख्त लगे हुए हैं एप्पल के, और एप्पल्स जो हैं सारे नीचे गिरे हुए हैं। कुछ इसमें सही लग रहे थे, कुछ ख़राब लग रहे थे, क्योंकि ये सीज़न अब जो था एप्पल का ऑफ हो चुका था, और जो ट्रीज़ में थे वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे एप्पल्स। जब ट्रेन रुकेगी हम देखेंगे, अगर साथ ही ये एप्पल्स का भी जो ये फार्म है ये होएगा तो मैं ज़रूर क्लोज जाके जो है वो कैप्चर करूँगी। Yeah, we didn't have that. We in gangster land. We had racetracks. And as kids would run around and pick up all the losing tickets off the ground. What's all that, Billy? We picked blueberry. No, what did we pick? Strawberries. Strawberries. We picked strawberries. Yeah, look at all the apples. All those apples have gone bad though. They got worms in them. You don't eat worms, do you? No. You eat apples. You do love to eat apples. Baby doesn't eat apples? This baby's clothes need to be washed. Yeah. It's a very grubby looking baby. Yeah, I went earlier. Yes, she does. Look how dirty her clothes are. You don't think those are dirty? Okay. This was a pumpkin patch last year. I guess they gotta rotate the growing of it, eh? Your clothes are fine. No, your clothes are good. Your clothes are good. There's apples over there too. Pumpkin patch. Anybody wants to pick the little pumpkins off the tree? They can. Okay. I'll go for pumpkins. Billy's never been to a pumpkin patch. Call your mom. I don't know where we're going. और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लोग वेट कर रहे थे, जो
पम्पकिन वहाँ से पिक कर चुके थे। वो जी अब ट्रेन में बैठ के वापस जा रहे थे और हमारा बैच जो था वो उतर चुका था ट्रेन से। अब हम जा रहे थे पम्पकिन को देखने के लिए कि किस तरह ग्रो होते हैं और किस तरह उन्हें लगाए होते हैं। और ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पम्पकिन जो है पिकअप का। और यहाँ पर मैं ये नोट कर रही थी कि जो फैमिलीज़ आई हुई थी अक्सर अपने बच्चों के साथ आई हुई थी और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे ये पम्पकिन को पिकअप करने में, देखने में। जो ट्रेन में मेरे साथ जब हम आए तो आपने देखा कि कितना ज़्यादा वो अच्छे से गाइड कर रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ जो है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि काफ़ी अच्छा जो है बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है, नेचर के साथ उनको रखा जाता है। सीजनल चीज़ें होती हैं जो सीज़न में आती हैं, जैसे एप्पल लगते हैं दरख्तों पे, जैसे ये पम्पकिन का सीज़न है, या जो भुट्टे होते हैं, जो स्वीट कॉर्न्स होते हैं उसका सीज़न है, तो वो सेलिब्रेट करते हैं। फिर लोग जो है बच्चों को, जो फैमिलीज़ होती हैं वो लेके आते हैं और उनको उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी पॉजिटिव लगी वहाँ पे। और यहाँ पे जो पम्पकिन नज़र आ रहे थे वो फ़र्स्ट टाइम मैं इस टाइप के पम्पकिन देख रही थी, इतनी ज़्यादा येलोइश, जो हलवा कद्दू जिसको हम कहते हैं, जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं। यहाँ पे वो जी हेलोवीन में वो यूज़ करते हैं, उसकी डिफरेंट किस्म की जो शेप्स बनाते हैं, उसे डेकोर करते हैं अपने घरों के बाहर। तो यहाँ पे जो है, जो हमारे देसी लोग हैं वो इसको पकाते हैं। तो मैं कलर देख रही थी, बिल्कुल आर्टिफिशियल लग रहे थे। ये इन्होंने कटिंग करके यहाँ पे रखे हुए थे, ये रूट्स के साथ ये अटैच नहीं थे यहाँ पर। और मैं चूज़ कर रही थी कि चले छोटा सा जो हमारी फैमिली के हिसाब से हमें यहाँ मिल जाए तो हम भी ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ मॉल्स वगैरह में या ग्रॉसरी करने जाऊँ तो वो इस तरह के कलर के आर्टिफिशियल से लग रहे होते हैं, क्योंकि कभी ट्राई नहीं किए कि इसका टेस्ट कैसा होगा। लेकिन यहाँ पे आए हैं तो पिक तो करना बनता ही था। तो फिर हमने चूज़ किया एक जो बड़ा अच्छे साइज़ का फैमिली के हिसाब से मुझे लगा, तो वो हमने यहाँ से पिक कर लिया। और हमने भी जो ये पम्पकिन पैच में जो हम आए हैं तो पम्पकिन पिकअप करने में जी हमारा साथ भी यहाँ पे शामिल हो गया। ये और यहाँ पर मैं चेक कर रही थी, ये जो पम्पकिन थे ये हैवी वेट में नहीं थे और इनकी शेल भी थी जो हार्ड नहीं थी। जो हम खाते हैं या बनाते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत हार्ड उनकी स्किन होती है। और यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे थे कि हम कौन सा पम्पकिन लें, क्योंकि रिस्क पे लेना था। कैसा पका ये मैं आपको एंड में बताऊँगी घर आके, क्योंकि हमने तो पकाने के लिए लिया था मीठा कद्दू, यानी कि मीठा सालन, और हलवा कद्दू भी हम इसको कहते हैं। लोग यहाँ पे पिकअप कर रहे थे, आई थिंक उन्होंने हेलोवीन के लिए लेना था, उसको डिकोर करना था। यहाँ पे बाहर हम निकले हैं वॉक करने में, इवनिंग में निकलूँ तो यहाँ पे जो है वो बाहर उन्होंने अपने फ्रंट, जो उनका घर के आगे फ्रंट यार्ड होता है, वहाँ पे उन्होंने रखे होते हैं। वही है, अच्छा बस, बाकी बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ तो यहाँ से बनाओ भी हल्का परफेक्ट है, फ्रेश ही है। अच्छा ग्रीन है ना, वो येलो होता है ना, खुद ही आस्ता आस्ता पड़ा पड़ा येलो हो जाए। ये अच्छा like this pumpkin. नहीं ये तो लग रहा है आर्टिफिशियल बड़ा हुआ है, ये आर्टिफिशियल लग रहा है। और यहाँ पर ये इस टाइम अब हवा काफ़ी ठंडी हो गई थी। मैंने जो थे वो शूज़ भी कवर नहीं पहने हुए थे, सर्दी उसकी वजह से ज़्यादा फील हो रही थी। और यहाँ पर ट्रेन फुल हो चुकी थी और सीट नहीं थी बैठने की, तो फिर अब हम लास्ट बैच में जाएंगे और वेट करेंगे ट्रेन का। और यहाँ पर साथ ही जो था वो एप्पल फार्म था, तो मैंने कहा चलें वहाँ पे थोड़ी वीडियो बनाती हूँ, जाकर देखती हूँ कि एप्पल्स कोई ट्री पे लगा हुआ है कि नहीं। लेकिन यहाँ कोई सेब वगैरह नहीं लगे हुए थे दरख्तों पे, सारे जो थे वो नीचे गिरे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा थे जो वो ख़राब थे।
और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है फार्म, ये स्वीट कॉर्न का था, जो इसका भी सीज़न ही था और ये बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। और यहाँ पे ये दरख्त देख लें आप, क्योंकि यहाँ पे फॉल शुरू हो चुका है। दरख्तों के जो पत्ते हैं उनका कलर चेंज हो रहा है और कितना खूबसूरत कलर है। और इसके बाद जी जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी आएगी, स्नो पड़ेगी, तो ये सब कुछ झड़ जाएगा और बिल्कुल जो दरख्त हैं वो पत्तों के बगैर नज़र आएंगे। और यहाँ पे 6 to 7 मिनट्स हमने वेट किया तो फिर ये ट्रेन आ गई खाली। अब हम इजी होके जा रहे थे क्योंकि अब जो लोग थे हम कम रह गए थे और अब हम जहाँ मर्ज़ी बैठें हम पे डिपेंड करता था। तो जी ट्रेन पे बैठ के अब वापस चलेंगे हम। All aboard! Okay, thank you for coming, everybody. Have a good Thanksgiving. Exit down there. Other way, other way. Yep. बाहर से जा। और अब हम यहाँ पे एग्ज़िट ले रहे थे और पम्पकिन का पे कर रहे थे। पम्पकिन जो था $4 में हमें मिला था। और एग्ज़िट होने के बाद जो है वो हम दूसरी प्लेस में जाएंगे। जो एरिया था प्ले एरिया था, बच्चों का भी प्ले एरिया था, तो वो आई थिंक फ्री था। और यहाँ पर इन्होंने कार्स में जो थे छोटे छोटे कैफेटेरिया से बनाए हुए थे जिसमें कॉफ़ी वगैरह मिलती थी। यहाँ पानी का इंतज़ाम भी था हैंड वॉश वगैरह करने के लिए या पीने के लिए। तो ये इन्होंने कुछ ऐसे जो हट से बनाए हुए थे जिसमें चिकन थी डिस्प्ले में लगे हुए थे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। गेम प्रेस कर। Why did the chicken cross the road halfway? Well, I don't know. Why did the chicken cross the road halfway? She wanted to lay it on the line. और यहाँ पे देखिए फ्रेम बनाए हुए थे पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए। ट्रेन थी बच्चों के लिए, राइड्स थी, स्विंग थे यहाँ पर। और इसके अलावा ये हट सा बना हुआ था जहाँ अभी हम एंटर होने लगे हैं। और आइए देखते हैं कि इसके हट के अंदर जो है वो क्या है। और यहाँ पर एंटर होते ही एक स्मेल से आई जो कैटल मार्केट से हमें दुबई में आती है, जहाँ हम फ्रेश चिकन वगैरह ख़रीदने जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई थी और यहाँ बटेर था हाँ जो यहाँ पे, और उसका एग भी थे। चिकन का जो एग था वो भी हमें नज़र आया नेस्ट में पड़ा हुआ। जो उनके घोंसले होते हैं, जो घर बनाए होते हैं, उसमें एग भी पड़ा हुआ था। और इसके अलावा थोड़ा सा आगे के तो ये हमें जो थे साथ रैबिट नज़र आए। और रैबिट के बाद जो पिग वो भी था यहाँ पे। तो सिलेक्टेड छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं घर में रखने के लिए इन्होंने वो यहाँ पे रखे हुए थे। पकड़ के बिट हो रैबिट स्मेल से ही आ रही गंदी। वो काउज। और ये आगे गए तो आगे इन्होंने हॉर्सेस थे यहाँ पे, काउस थी यहाँ पे। हॉर्स बड़ा ही प्रिटी लग रहा था, बड़े प्यारे कलर का लग रहा था। भी जो थी बड़ी अट्रैक्टिव लग रही थी, तो प्यारे लग रहे थे ये एनिमल्स जो यहाँ पे इन्होंने रखे हुए थे।
क्यूट है। और जी वहाँ से फिर हम बाहर निकले और बाहर ही आप देख सकते हैं बाहर का मंज़र यही था जहाँ हम आए थे पम्पकिन पिकअप करने के लिए, पम्पकिन पैच जिसको कहते हैं। तो यहाँ फैमिलीज अक्सर आती हैं अपने बच्चों को लेके, और जब भी कोई एप्पल का सीज़न हो या स्वीट कॉर्न का सीज़न हो या स्ट्रॉबेरी का, तो वो यहाँ पे आते हैं बच्चों को लेके, फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। लेकिन जाते जाते हम ज़रूर जाएंगे वो जो स्टार्ट में हट बना था वहाँ पे भी इन्होंने जो बास्केट्स थी पम्पकिन रखे होते हैं कि अगर लोगों ने ख़रीदने हो, डिफरेंट किस्म के होते हैं। Good night, guys. Thanks for coming. यहाँ पर क्लोजिंग टाइम था, सब लोग जो है ऑलमोस्ट जा चुके थे। तो जाते जाते मैंने कहा चले यहाँ का भी ज़रूर विज़िट करें और देखें कि यहाँ कितनी वैरायटी है जो यहाँ पम्पकिन की पड़ी हुई है। तो ये देखें ट्रैक्टर बाहर भी उन्होंने जो है वो खड़ा किया हुआ है, एक अट्रैक्शन बनाई हुई है। और इसके बाद इस टेंट के अंदर हम गए और हमने देखा कि जाके कि बास्केट्स हैं, इसमें कितने किस्म के पम्पकिन हैं और क्या है। क्योंकि फील हो रहा था कि यहाँ पे काफ़ी लोग आए होंगे, क्योंकि जब हम आए थे तब रश था और हम टाइम पे आए, लेट आए, लेकिन इतना टाइम इनफ था हमारे लिए घूमने के लिए। लेकिन आए प्रेफरेंस यही है कि अगर आप किड्स के साथ आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो जल्दी आएँ, क्योंकि बच्चे वहाँ पे प्ले एरिया वगैरह है, इंजॉय करेंगे। तो हमारे साथ तो बच्चे नहीं थे, इस वजह से फिर हम टाइम पे ही पहुंच गए कि चले हम जाके देखते हैं तो हैं कि ये पम्पकिन पैच क्या है और कैसी जगह है। तो अच्छी अट्रैक्शन थी, ठीक रहा हमारा ये विज़िट, ये टूर। लेकिन बेस्ट है आप अगर छोटे बच्चे हैं, किड्स हैं, आप वहाँ जाएँ किड्स के साथ और इन्जॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। जल्दी न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।